हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम इस तरह की एक पार्टी वेयर फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। फ्लेयर के लिए फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है और टॉप पार्ट के लिए 1/2 मीटर फैब्रिक अलग से लिया है। 1 मीटर की ही हमने इसके लिए लाइनिंग ली है। बॉटम के फैब्रिक को हम हटा लेंगे और टॉप के लिए मार्किंग पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पे करेंगे। तो जो हमारी लाइनिंग है उसको इस तरह से बराबर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। टॉप पार्ट को हम 8 इंच रेडी करेंगे। 1 इंच इसमें हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे, तो 9 इंच पे इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से, और एक इस पे सीधी लाइन लगा लेंगे। ऊपर से पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो 4.5 इंच हम इसके शोल्डर लेंगे और 4.5 इंच ही हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। दोनों लाइनों को सीधा मिला लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इस लाइन पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो जितनी हमारी चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 6 इंच हम इसको मार्क कर लेंगे और 1 इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे की ओर 1/2 इंच कम लेते हुए मार्क करेंगे, तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ से आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। बंद वाली साइड से 2 इंच पे हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 3 इंच हम नेक डीप लेंगे। इन दोनों निशानों पे सीधी लाइन लगाएंगे और उसके बाद हम नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस साइड से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से शोल्डर को डाउन कर लेंगे। कमर वाली लाइन पे भी 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप को ड्रॉ करेंगे। टॉप पार्ट की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पल्लों की हमने एक साथ कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब फ्रंट पार्ट को हम हटा लेंगे और बैक को इस तरह से सेंटर से 2 से 2.5 इंच तक कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को भी हमने 4 फोल्ड में बराबर बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों के पल्लों को निकाल लिया है। टॉप की कटिंग होने के बाद हम जो है बॉटम के फ्लेयर को कट करेंगे। बॉटम के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो 1 मीटर है। उसको इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और बंद वाली साइड को अपनी ओर रखेंगे। अब यहाँ से जो है हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। 3-3 इंच में दोनों साइड बराबर मार्क करूँगी और गोलाई देते हुए इसकी शेप को ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हम इसको नाप लेंगे। कमर के लिए हमने 5.5 इंच पे मार्क किया था, तो ये हमारा 5 इंच आना चाहिए। ये हमारा कम हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से बढ़ाएंगे, फिर से इसको नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा हमारा 5 इंच आ रहा है। जितना हमारा कमर का निशान है उससे ये 1/2 इंच कम होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ जाता है, इसलिए हमने इसको कमर से कम ही कट करना है। जितना हमने टॉप को रेडी रखना है उतना हम इंच टेप को बाहर निकालेंगे और बॉटम के लिए मार्क कर लेंगे। 25 इंच हम फ्रॉक की रेडी लेंथ चाहिए। एक मार्क हम 25 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन लेते हुए 26 इंच पे भी एक और मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से इंच टेप को रखते हुए इसको नाप लेंगे, तो ये 21 इंच आ रहा है। इस तरह से 21 इंच का निशान हम पूरे में लगाएंगे और निशानों को आपस में मिलाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से भी अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने बॉटम पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको खोलते हुए हम नाप लेंगे। सेंटर में ये 5.5 इंच आ रहा है और पूरी कमर इसकी 11 इंच रेडी आ रही है। इसके बाद हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए पहले हमने इस पर पिन्स लगाई हैं और उसके बाद हम साइड से इस पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। कट पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधी साइड पलटेंगे
देखिए इस तरह से। और फ्रंट और बैक दोनों को रेडी करेंगे। अंदर की साइड हमने इसकी लाइनिंग अटैच कर ली है। अब हम दोनों के शोल्डर को आपस में जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से शोल्डर को हमने जॉइंट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट नेक है और बैक में इस तरह से हमारा कट आया है। इसमें हम हुक लगाएंगे। इसके बाद दोनों पल्लों को बराबर रखते हुए उल्टी साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा पलट लेंगे। देखिए ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बॉटम को रेडी करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी उल्टी साइड में लाइनिंग को रखते हुए ऊपर की ओर से दोनों पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से लाइनिंग को हमने अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट को हम सीधा लेंगे और अंदर की साइड इसको डाल देंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड से इस तरह से बराबर मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। जो हमारा बैक का नेक है उसमें हम बाद में हुक लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रॉक के टॉप और बॉटम को हमने आपस में स्टिच कर लिया है और इस तरह से इसको रेडी किया है। लाइनिंग को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस पर हमने सिलाई लगा ली है और जो मेन फैब्रिक है उसको भी इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो आप इस पर पिको भी करवा सकते हैं। तो ये हमने मेन फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं और 2 पीस ही हमने लाइनिंग के लिए है। मेन फैब्रिक को सेंटर में रखेंगे और चारों ओर से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद 2 पीस को ऐसे पकड़ते हुए सेंटर में कट लगाएंगे और ये जो हमने कट लगाया है वहाँ से हम इस तरह से कोनों को पलट के बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब सेंटर से इस तरह से इसको मिलाएंगे और इसके ऊपर एक पट्टी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको सुई की हेल्प से सेंटर में अटैच कर देंगे। फ्रंट साइड में हमने इसको अटैच किया है। फ्रॉक की स्टिचिंग हमने कंप्लीट कर ली है और ये फ्रॉक हमारी बनके रेडी है। आप भी ऐसे ही इस पार्टीवेयर फ्रॉक को बना के रेडी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।